आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनसुराज के कार्यालय में बैठे हैं और ये हाथ में हमारे एक कागज है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, और अब हमारे दर्शकों के मन में ये हो रहा होगा कि ये कागज है क्या। जी हाँ, बताते हैं। ये है बिहार, जहां उत्पादन लक्ष्य से 1% भी खरीदारी, जो खरीदारी का लक्ष्य था, जो उत्पादन लक्ष्य था, उससे कितना गेहूं कम हुआ, और जो लक्ष्य खरीदारी का था उसका 1% भी पैक्स जो बिहार सरकार के अंदर में है, खरीदारी नहीं हुई है। ये पूरा आंकड़ा हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी भी जिले में मैट्रिक टन खरीदारी नहीं हो पाई है, सिर्फ कुंटल में खरीदारी जो है वो रह गई है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हैं कि किसानों को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आखिर 2425 रुपए जो है वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो तय थी, उसके बाद भी किसानों को 2700 रुपया बिचौलिए जो है देकर खेत से ही गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं। पैक्स जो है खरीद नहीं पा रहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि बिचौलिए ये गेहूं ले जाकर कहां बेचते होंगे। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि बिहार की खेती से पंजाब अमीर हो रहा है, और यहां के गेहूं से बिचौलिए 2700 रुपया में खरीद के, और बोनस जो पंजाब सरकार दे रही है कृषि के प्रोत्साहन के लिए 2900 से 3000 रुपए में जाकर बिचौलिए बेच रहे हैं। यानी कि बिहार का किसान भूखमरी के कगार पर और पंजाब का किसान मर्सिडीज में घूम रहा है। जनसुराज किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय, मैं आपको बता दूं, नाफाड में भी रहे हैं वीरेंद्र राय, सुधा डेयरी के भी समय थे। तमाम एग्रीकल्चर जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनसे जुड़े रहे, सहकारी बैंक से जुड़े रहे। वीरेंद्र जी, आखिर क्यों बिहार, फिर वही सवाल इसके पहले भी हमने पूछा था, बिहार का किसान बदतर, पंजाब का किसान बेहतर, आप ही के दम पे। इसलिए कि हमारी जो सहकारी समितियां हैं, जिसके माध्यम से सरकार हमारा गेहूं और धान खरीद कर रही है, वो बहुत कम औने पौने दाम पर खरीद लिया करता था। पंजाब का जो ब्रोकर है, जो बिचौलिया है, धान खरीद के बड़े पैमाने पर ले गया और वहां सरकार 400 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दी, जिसके चलते वो माला माल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पैक्स खरीद नहीं पाता है, यदि खरीदता भी है तो 100 रुपया क्विंटल उनको घूस घास में कमीशन देना पड़ता है। यानी 2425 में 2325 से मिलेगा उनको। हाँ, 100 रुपया कमीशन कट जाएगा। गेहूं के साथ भी वही हाल है। यदि 2300 रुपया क्यों बेचेगा, 100 रुपये 2425 उसका एमएसपी तय किया है भारत सरकार ने, और 100 रुपया पैक्स वाला खा ही जाएगा। उनका कहना है कि ऊपर से नीचे तक लोग पैसा लेता है हमारा अधिकारी, तो 100 रुपया कम। उसके बाद वो पैक्स वाले कहते हैं और 5 किलो अलग से दीजिए कि उसमें डस्ट है, धूल है, गोलड़ी है। मैंने 100 किलो की जगह 105 किलो किसानों से पैक्स लेता है। 5 किलो तो डस्ट होता नहीं है साहब। यही सब तो किसान को पीछे करने का है। तो किसानों ने इस बार ऑर्गेनाइज होके तय किया कि बिचौलिया हमको 2700 रुपया खेत में ही देता है। हम जिस समय दौनाते हैं, हमारा हार्वेस्टिंग होता है, दौनी होता है, और खेत से जिस तरह से उसी तरह से उठा लेता है, और 2700 रुपया नगदी गिन भी देता है, और नगदी पैसा भी हमको दे रहा है। तो इस बार किसानों ने तय किया कि हम पैक्स को एकदम नहीं देंगे गेहूं, और सब बिचौलिया के हाथ बिक जाएगा। और बिक रहा है, और सारा गेहूं पंजाब जा रहा है, बाजार समिति से खरीद के, गांव से खरीद के, हार्वेस्टिंग पॉइंट से खरीद के, जहां दौनी होता है वहां से खरीद के, और सारा लोग पंजाब भेज रहा है। दूसरी बात है कि गेहूं का दर जो इस बार बिचौलिया ज्यादा दे रहा है, इसका कारण है उत्पादन कम हुआ। मनोज जी, इस बार उत्पादन कम हुआ, 50 से 70 किलो ज्यादा से ज्यादा कट्ठा में उत्पादन हुआ। दूसरी एक और बड़ी बात है जो आप जैसे लोगों को इस चैनल में उठाना चाहिए कि हमको गेहूं से ज्यादा मकई उत्पादन करने में फायदा है। 2800 रुपया क्विंटल, 2700 रुपया क्विंटल हमारा मकई बिक रहा है।
गेहूं से ज्यादा हमारा मकई उत्पादन करने में मिल रहा है, क्योंकि अब मकई से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल बनाने के लिए व्यापारी घूम रहे हैं और हमारा मकई पंजाब भी जाता है, बिहार में भी कई इथेनॉल का पॉइंट बन गया है। माने अब किसानों को मकई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मकई क्योंकि सरकार खरीदती नहीं है, फिर सरकार यदि खरीदने लगेगी तो ही गेहूं चावल और इसका धान वाला हाल होगा, लेकिन अभी सरकार इसमें हाथ नहीं लगाई है। इसलिए मकई का बड़े पैमाने पर हम किसान लोग उत्पादन कर रहे हैं और नगदी 2800-2700 हम लोग कोई बिचौलिया नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट जो मिलर हैं वो आते हैं और हमारे खेत से ले जाते हैं, खरीद के हमारे घर से खरीद के बाल तोड़ते हैं और उनको दौनते हैं, उनको तौल देते हैं। मॉइस्चर भी रहता है तो कोई गम नहीं है उनको, क्योंकि इथेनॉल बनाना है। और इथेनॉल बनाना है उनको, मॉइस्चर है तो अच्छी बात होगी, इथेनॉल का उत्पादन ज्यादा होगा। तो हम लोग अब ये डिसाइड कर लिए हैं कि गेहूं कम करना है और मकई में हमको ज्यादा मुनाफा है, और इथेनॉल बनाने से फैक्ट्रियों को भी ज्यादा मुनाफा होता है, वो मुंह लेके खड़े। आखिर कब ये अधिकारी सुधरेंगे, कब बिहार के, जब 100 रुपया कुंटल किसानों से ये खाना चाहते हैं? अधिकारी तो यहाँ का पूरा बेलगाम हो गया है। काम करने का वो पैसा लेता है घूस, और नहीं काम करने के लिए उसको वेतन मिल ही रहा है, तो उसको काम कहाँ करना है, उसको तो उसी पैसा पर। वीरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही कि काम करने का वो घूस लेता है और नहीं काम करने के लिए उसको वेतन मिलता है। ये तो है बिहार। अंतिम सवाल वीरेंद्र जी, आखिर कैसे लगाम लगेगा बिहार के किसान? मैक्सिमम किसानों ने तो अपनी जमीन जो है बटाईदारी पे दे दी है। इसलिए दे दिया कि वही किसान मजदूर की हालात में हो गया। हमारा जो खेत था घर में बंटवारा हो गया, आरी डरेर हो गया, छोटा छोटा प्लॉट हो गया, और जो मजदूर हमारे साथ काम करता था वही आदमी इस काम को करने लगा ठेका बटैया लेके, और हम जो खेतिहर हैं उनसे ज्यादा उत्पादन वो करता है। जमीन का असली मालिक तब वही हो गया, खाली उसको कागज मिल जाए तो जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो। एक बात कहें कि मनरेगा के मजदूरों को जोड़ा जाएगा यदि आप नगदी क्राफ्ट कीजिएगा, तो नगदी क्राफ्ट तो आप इसको मक्का को नगदी क्राफ्ट में आप मानिएगा। और मक्का भी नगदी क्रॉप है, और जो हम लोग छोटा छोटा सब्जी का खेती कर सकते हैं, दूध उत्पादन का काम करते हैं। लेकिन सब्जी के उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या आएगी कि आपके पास बाजार नहीं है, आपके पास वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड चैन नहीं है अभी बिहार में। सब्जी के साथ अब तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। कुछ किसान अपने नगदी पर सब्जी बेचने वाले ले रहे, ब्लोअर लगा के अमोनिया गैस से ठंडा कर देते हैं, 7 से 8 दिन तक वो सब्जी खेत में रह जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद। और जो टेक्निकल लोग हैं जो बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, गांव में बैठा रहे हैं। सरकार के पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोल्ड चेन बना के और फिर वो सब्जी मार्केट में बिके, ऐसी कोई व्यवस्था तो अभी तक नहीं है। सब्जी का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बना बिहार में, 1500 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, लेकिन मनोज जी जाके आप गाँव में देखेंगे 15 किसान का सब्जी आज तक नहीं बिका। ये बहुत अन्याय है किसानों के साथ कोऑपरेटिव के नाम। चलिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तमाम वीरेंद्र राय जो जनसुराज के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं उससे जानकारियां जुटाएंगे। देखिए, एक नई जानकारी सामने आने लगी कि 1500 करोड़ रुपया कोल्ड चैन के लिए बिहार में पूरा एक फंडिंग की गई, सब्जी कोऑपरेटिव बनाई गई, लेकिन आज तक 50 किसान से भी सब्जी नहीं खरीदी गई उस कोऑपरेटिव के माध्यम से। ये तो हुई सब्जी की बात, लेकिन ये कागज जो है ये सरकार की कलई खोल रहा है कि खरीदारी का जो लक्ष्य था उसका 1% भी बिहार सरकार गेहूं नहीं खरीद पाई है। पहले भी मैंने कहा था कि बिचौलिए 2700 रुपया देकर खेतों से गेहूं खरीदकर पंजाब में 3000 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और बिहार का किसान बदहाल है। यानी कि बिहार के किसानों की कमाई को पंजाब लूट रहा है और मर्सिडीज पर चढ़ रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।